हेलो एवरीवन। पूरे पूरे 2 महीने बाद वीडियो डाल रहे हैं। कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया था और उसके कारण ना वीडियोस और कोई भी एक्टिव ज़्यादा नहीं रह पाए। लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा-सा कोशिश किए कि ट्रेडिंग रोज़ करें, ठीक है? फ़ोन से ही हमको करने का मिला ट्रेडिंग, लैपटॉप कभी-कभी यूज़ करते थे, लेकिन इस बीच में बस फ़ोन के द्वारा ही कैसे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी हमको एक सीखने को मिला। क्योंकि काफ़ी प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स को आप देखे होंगे कि उनको ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा सेटअप हो तब वो ट्रेडिंग कर पाएँगे। वो एक फ़ोन से या एक लैपटॉप से या एक टैब से किसी भी चीज़ से वो अच्छे से ट्रेडिंग कर लेते हैं। और ये 1 महीने में मतलब बोले तो फ़ोन से हम अपना आदत बनाया है, जो कि मेरे लिए शायद बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरे लिए ये एक स्किल डेवलप हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरा माइंडसेट था आज से 1 डेढ़ साल 2 साल पहले जो माइंडसेट था और अभी जो मेरा माइंडसेट है ट्रेडिंग के लिए, वो इतना ज़्यादा चेंज कैसे हुआ, ठीक है? थंबनेल में जो आप देख सकते हैं, जो पीएनएल हम आपको दिखाया है वही सेम है। तो आगे इस वीडियो में उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो आपको मेरे जर्नी के बारे में पता ही होगा कि पहले स्विंग से स्टार्ट किए थे, फिर ऑप्शंस में आए। तो इस वीडियो में हम और इसको डिटेल में बात करेंगे कि स्विंग हम कितने दिन किए, क्या-क्या मिस्टेक्स किए, ठीक है? उसको कैसे सुधारें। फिर ऑप्शंस कितने दिन किए, फिर ऑप्शंस में कैसे हम शिफ्ट हुए, मतलब ऑप्शन बाइंग टू सेलिंग और ये सब चीज़। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आपको किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपका भी माइंडसेट चेंज हो जाए और आपका भी माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए काफ़ी गुना मल्टीप्लाई होते रहे, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज से 1 साल पहले मैंने पीएनएल का वीडियो डाला था, तो यहाँ पे बहुत पहले वीडियो डाला था। फर्स्ट पीएनएल जो मेरा वीडियो था, तो वो 1 ईयर का स्विंग ट्रेडिंग का मेरा पीएनएल था, वो काफ़ी कम था। तो उसमें धीरे-धीरे जैसे कॉन्फिडेंस तो मेरा आया था, क्योंकि लॉस से हम जब थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में आए थे। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम जब स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किए, पहले तो ऑप्शन स्टार्ट किए थे। 1-2 हफ्ता लॉसेस हुआ, फिर हट गया। फिर स्विंग स्टार्ट किए। स्विंग में भी क्या स्टार्टिंग में मिस्टेक्स करते थे कि जो मेरा ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स को चूज़ करते थे और उसमें पैसा लगाते थे, तो वो स्विंग ट्रेडिंग से मेरा इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाता था, ठीक है? ये आपके साथ भी होता होगा कि आप अगर स्विंग ट्रेड के लिए कोई स्टॉक लिए हैं, अपना एसएल नहीं लगाया है, ठीक है? और वो आपके एसएल के नहीं लगाया और सोचे हैं कि यहाँ तक आएगा तो बेच देंगे, लेकिन आप सिस्टम में एसएल नहीं लगाया, वो अचानक गिरने लगा, तो आप सोचेंगे कि आप यार लॉस में इसको बेचते नहीं हैं, चलो होल्ड करता है, अच्छा स्टॉक्स है और कभी ना कभी तो प्रॉफ़िट दे ही देगा। तो इस तरीके से स्विंग वाला जो ट्रेड होता है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट जैसा बन जाता है, ठीक है? तो ये मेरा स्विंग में मिस्टेक था, धीरे-धीरे इसको भी हम सुधारे। कैसे सुधारे? तो सबसे पहले एक ये सब चीज़ सुधारने के लिए आपको सेट ऑफ रूल्स चाहिए, ठीक है? तो सेट ऑफ रूल्स में क्या किए कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, ठीक है? कुछ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ बनाए, जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ को ही हम फॉलो करके और ट्रेड लेते थे। और वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ में इस तरीके का स्ट्रैटेजीज़ था, जैसे कि 5 स्ट्रैटेजीज़ था, ठीक है? बता रहे हैं जो हम 5 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। उसमें 2 स्ट्रैटेजीज़ में एसएल हम लोग यूज़ करते हैं और बाकी के 3 जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हम एसएल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? और वो स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करें, गलती सारा बहुत सारे किए, फिर ये सब चीज़ें हम ऑब्ज़र्व किए कि कहाँ कमी आ रहा है, फिर ये चीज़ें फाइंड किए कि हमको कभी लगता है कि इस स्टॉक में एसएल लगाना ज़रूरी था, कभी लगता है कि एसएल नहीं लगाते तो अच्छा रहता। तो हम आइडेंटिफ़ाई किए कि क्या ऐसा स्ट्रैटेजी हो सकता है जिसमें एसएल ना भी लगाए तो चले, या एसएल जिसमें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये दोनों तरीके स्टॉक्स को हम डिफरेंट कर दिए, वो स्ट्रैटेजीज़ के वजह से, ठीक है? अब ये सारे रूल्स डिफाइन करने के बाद मेरा स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी आसान होते गया, ठीक है? काफ़ी मतलब स्मूथ हो गया, ठीक है? और उसी वजह से फिर उसके बाद हम पीएनएल उसमें डाले, ठीक है? तो ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का जो था, क्या हम गलती ये कैसे उसको सुधारें उसका है, ठीक है? जिसमें हम बिना एसएल वाला भी स्ट्रैटेजी रखें और एसएल वाली स्ट्रैटेजी रखें, और शॉर्ट टर्म का भी रखें और लॉन्ग टर्म का भी रखें और मीडियम टर्म का भी रखें, ठीक है? इसका मतलब हम डाइवर्सिफ़ाई कर दिए एक तरीके से, ठीक है? अब सेकंड ऑप्शंस का बात करें, तो ऑप्शंस जब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे तो ऑप्शंस हम छोड़ चुके थे, ठीक है? फिर बीच-बीच में ऑप्शन बाइंग हम ट्राई करते थे, लेकिन लॉसेस होते थे। तो उसमें मेरा अभी सोचते हैं तो ये ऐसा लगता है कि क्यों उस समय लॉस होता था। तो आप ये एक चीज़ कीजिएगा, जिससे आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, सो आपको लॉसेस हो रहा है,
तो आपको 1 महीना छोड़ देना है और 1 महीना छोड़ने के बाद सोचना है कि क्या हम करते थे जिसकी वज़ह से लॉस होता था। तो आपको काफ़ी सारे चीज़ें आपको उसमें पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही हम ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किए तो पता चला कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम छोटे मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग तो छोटे कैपिटल से ही करते थे, लेकिन मेरा प्रॉफ़िट जो परसेंटेज था, मतलब प्रॉफ़िट का एक्सपेक्टेशन था काफ़ी ज़्यादा था और कोई लिमिट नहीं था मेरा। मतलब मान लीजिए कि अगर हम ट्रेड में ले लिए, ठीक है? तो प्रॉफ़िट कहाँ तक जा सकता है इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। मतलब हम ऐसे ही बैठते थे, ट्रेड करते थे, सोचते थे कि ठीक है, जितना बन जाए लेके निकल जाएँगे, ठीक है? अब जब 1000 से 2000 ज़्यादा था तो और लालच आता था, फिर उसके ऊपर जाता था और लालच आता था, फिर अचानक नीचे आके और लॉस में चला जाता था, ठीक है? तो कहने का मतलब कि ऑप्शंस बाइंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट जो है ना, वो आपको एक एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट देखिए बाइंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, लेकिन कितना परसेंट? तो आप जितना भी कैपिटल लगा रहे हैं उसका 10% आपको रिटर्न मिल रहा है बाइंग में, 10%, ठीक है? मैक्स 10% बता रहे हैं आपको। 10% के ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम 10% का एक रूल बनाए कि बाइंग में 10% हमको मिल गया, हम निकल जाएँगे ट्रेड में से, ठीक है? और ये एक छोटा सेट ऑफ रूल्स के वजह से क्या हुआ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑप्शंस के बारे में हम और थोड़ा सीखने लगे। मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते-करते ही ये सब के बारे में सीखने लगे, ठीक है? फिर धीरे-धीरे ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम सीखने लगे। तो फिर स्विंग से जो मेरा पैसा बना, ठीक है? उससे हम क्या किए हैं कि एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किए। ऑप्शन सेलिंग में बेसिक चीज़ें स्टार्ट की हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग में आपको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होते हैं और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। नॉन डायरेक्शनल में मेनली स्ट्रैडल्स स्ट्रैंगल्स होते हैं, ठीक है? तो ये पहले हम स्टार्ट नहीं किए, पहले हम डायरेक्शनल स्टार्ट किए क्योंकि थोड़ा-सा स्विंग और इंट्राडे तो किए नहीं है लेकिन एनालिसिस करते थे, ठीक है? और जैसे इंट्राडे के लिए हम खुद से ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो हम स्विंग के बाद उनको ऑप्शंस में नहीं डालते हैं, डायरेक्ट हम स्विंग के बाद इंट्राडे सिखाते हैं, ठीक है? तो उनको सिखाते-सिखाते भी काफ़ी सीखने को चीज़ें मिल गया, तो इंट्राडे में एनालिसिस सही हो गया। तो डायरेक्शनल में हम क्या करते थे कि हम आपको स्ट्रैटेजी भी वीडियो शायद यूट्यूब पे शेयर किए हैं। तो इसमें मेरा यही मेथड था कि अगर मान लीजिए कोई डायरेक्शन हमको पता चल रहा है, तो हम एट द मनी का कॉल जैसे मान लीजिए मेरा अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो एट द मनी का कॉल शॉर्ट कर देते थे शॉर्ट कर देते थे और एक हेज ले लेते थे, ठीक है? और सिंपल अगर डायरेक्शन मेरा ऊपर था, तो एट द मनी का पुट हम शॉर्ट कर देते थे और एक हेज ले लेते थे, सिंपल। तो ये मेरा डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ था और ये हमको बहुत दिन तक करते रहे, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम ये स्ट्रैटेजी अभी तक यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब स्विंग में हम गलती किए, ठीक है? ऑप्शन बाइंग में गलती किए। ये दोनों गलती करने के बाद हमको पता चल गया कि ऑप्शन सेलिंग में क्या-क्या गलतियाँ नहीं करना, ठीक है? और क्या-क्या गलतियाँ नहीं करना, एसएल नहीं लगाना, मतलब एसएल लगाना है एकदम प्योर सिस्टम में, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ऑप्शन सेलिंग में हम गलतियाँ नहीं किए क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑब्ज़र्व हम कर चुके थे स्विंग और ऑप्शन बाइंग में, ठीक है? तो पीएनएल का हम बात कर रहे थे तो पहले वीडियो डाले थे हम पहले, 1 साल पहले स्विंग का पीएनएल का वीडियो डालते थे, उसमें काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि ये बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है, आप किस काम का ट्रेडर आप, ये सब का था, 1-2 कमेंट्स आए थे, ठीक है? तो इस वीडियो में अभी हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? तो एक अकाउंट में 30,000 का यहाँ पे प्रॉफ़िट दिख रहा होगा, ठीक है? और कैपिटल भी आपको बताएँगे और यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक आपको अनरियलाइज़्ड, ठीक है? तो वो भी एक अकाउंट का है, तो टोटल 39 के करीब हो गया। दूसरे अकाउंट में आपको बताया कि जिसमें हम बाइंग करते हैं, बहुत मतलब आपको चैलेंज के बारे में बताएँगे, जो 6 महीने का हम चैलेंज लिए थे, उसमें हम पीएनएल वीडियोज़ का डाल रहे हैं 6 महीना से, ठीक है? 1 महीना छूट गया, वो थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए और ये 6 महीने का मेरा लास्ट मंथ है, तो इसमें ये लास्ट मंथ का हम पीएनएल दिखा रहा है जिसमें हम छोटा कैपिटल ही यूज़ किए हैं, ठीक है? तो ये 39 हो गया और एक और जो मेरा अकाउंट है उसमें आप देख सकते हैं 6.5 है, ठीक है? और इसी का एक डमी अकाउंट था जिसमें पीएनएल नहीं दिखता, छोटा ब्रोकर है, उसमें भी 6.5 है, ठीक है? तो यह 39 और यहाँ से हो गया 13, ठीक है? और उसके बाद आज का जो पीएनएल है 31 जनवरी का, ठीक है? अनरियलाइज़्ड अभी मतलब ट्रेड चल रहा है मेरा, अभी 10,000 समथिंग का प्रॉफ़िट 10,900 600 का प्रॉफ़िट चल रहा था, 3:30 में हम वीडियो बना रहे हैं ये, तो जस्ट अभी हम क्लोज़ करके ही अभी बैठे हैं, ठीक है? और उसके बाद टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम दे देंगे कैलकुलेट करके पूरा कितना होता है, ठीक है?
तो ये मेरा इस मंथ का पीएनएल था। इसमें हम कैपिटल का बात करें तो आपको याद होगा कि हम 6 मंथ के स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट किए थे, तो मेरा पीएनएल सॉरी मेरा कैपिटल जो था समथिंग 1.25 लाख था, ठीक है? फिर धीरे-धीरे हम 2 महीना 3 महीना बाद इंक्रीज़ किए, ठीक है? फिर 2-3 महीना बाद फिर अभी इंक्रीज़ करके हम 3 लाख से टोटल ट्रेड कर रहे हैं। तो 3 लाख से ये कैपिटल में जितना भी ट्रेड बना जितना भी इसमें रिटर्न बना होगा, वो शायद 15, 16 17% के लगभग में रिटर्न बना है, ठीक है? तो कहने का मतलब कि ये जो मेरा चैलेंज था ये 6 मंथ का कंप्लीट हो गया। शायद 1 मंथ मेरा लॉस में था, ठीक है? वो हम डाले थे शायद। और इसके अलावा ये कंप्लीट होने के बाद अब क्या है मेरा कि अब कैपिटल हम इंक्रीज़ करेंगे ऑप्शन सेलिंग में और इंक्रीज़ करके उससे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो गलतियाँ का हम बात कर रहे थे, तो गलती पे आ जाएँ हम तो स्विंग का और ऑप्शन का ऑब्ज़र्व किए। स्विंग में हम होल्ड करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? और ऑप्शन बाइंग में हम प्रॉफ़िट एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते थे। तो सेलिंग में क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी थी, वो हम बहुत अच्छे से डीप जाके एनालाइज़ किए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पता चली। एसएल हमको बहुत स्ट्रिक्ट एसएल लगाना होगा, ठीक है? एसएल में हमको थोड़ा-सा भी गलती किए, तो बड़ा लॉसेस हो जाएगा, ठीक है? और पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना है। एसएल नहीं हिट हो रहा है, आराम से बैठे रहिए, पूरे 3:30 बजे तक बैठे रहिए। आपको डीके मिलेगा तो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमको सीखने को मिली और ये सब चीज़ें हम अप्लाई तो ये सब माइंडसेट जो है आपको बता रहे थे कि माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, ठीक है? तो माइंडसेट चेंज 1-2 महीना में नहीं हो जाता है। आप अगर 5 साल भी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप खुद को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। लेकिन आप खुद को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं फर्स्ट मंथ से ही कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका माइंडसेट मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है? एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो माइंडसेट में अब यहाँ से 15% रिटर्न का मंथली 10% 15% रिटर्न ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है क्योंकि मेरा अभी कैपिटल छोटा है, ठीक है? तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग में ये भी हमको पता चला कि एक तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है मेरा प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा है और उसको हम रोज़ ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? ऑप्शन बाइंग में रोज़ ट्रेड नहीं कर सकते, रोज़ इतना अच्छा परसेंटेज नहीं बना सकते, रोज़ 10% नहीं बना सकते। तो सोचिए कि मंथली अगर हम 4-5% 10% अगर रिटर्न बनाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा और मंथली 10% रिटर्न बनाने के लिए आप सोचिए कि वीक का आपको 2.5% बनाना है मतलब रोज़ का आपको समझ के चलिए 0.5% आपको रिटर्न बनाना है, ठीक है? जो कि ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबल है, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग में क्यों है मेरा यही रीज़न था कि ये जो छोटा-छोटा जब जुड़ के जब बड़ा होता है ना तब हमको पूरी तरीके से दिखता है। और ऑप्शन बाइंग में बड़ा छोटा होते रहता है इसीलिए पूरे तरीके से हमको अच्छा ट्रेड अच्छा रिटर्न नहीं दिखता है क्योंकि उसमें बहुत वोलेटिलिटी होता है, ठीक है? जैसे मार्केट में बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है, ऐसे ही ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है आपका पीएनएल में, कभी प्रॉफिट ज़्यादा, लॉस कम कभी लॉस ज़्यादा, प्रॉफिट बहुत कम। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ये पोटेंशियल है कि छोटा-छोटा प्रॉफिट करके आप मंथ का अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं। तो ये हमको समझ में आ गया कि हमको बड़े-बड़े प्रॉफिट्स पे नहीं जाना है, छोटे-छोटे प्रॉफिट्स पे जाना है और छोटे-छोटे प्रॉफिट्स ही मिल के 10-15% बना दे रहे हैं। 0.5% रोज़ का, ठीक है? आपको अगर लॉसेस भी होता है तो एक्सपायरी के दिन 1-2% बन जाता है, ठीक है? एक्सपायरी के दिन 1-2% बन जाता है तो वो मैनेज हो जाता है। तो रोज़ का 0.5% के हिसाब से अगर 20 दिन आपका मान लीजिए ट्रेडिंग डे है, तो समझिए चलिए कि 10% आपका मंथ का बन रहा है और साल का 120% जो कि काफ़ी इनफ होता है, ठीक है? तो यही हम सोच के चले और यही हम अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए बोले आपको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। ऑब्ज़र्व किए तो हमको पता चला कि कितना परसेंटेज हमको इम्पोर्टेंट है, कितना चाहिए, स्लोली चाहिए या फ़ास्ट चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व किए हैं, ठीक है? और ये सब चीज़ें हम जो-जो गलती करते थे उसको सुधारे, ठीक है? क्या मेरा स्टाइल है उसको समझें, उसको फ़ॉलो किए तब मेरा माइंडसेट जो है चेंज हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हम किए हैं, ठीक है? वो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका डेफ़िनेटली चेंज होगा, ठीक है? काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है? और चैलेंज का बात रहा तो आप 6 महीने का चैलेंज मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हो सकता है कि अगले मंथ से पीएनएल ना डालें या डाल भी हम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कैपिटल इंक्रीज़ करेंगे अब, ठीक है?
और आप भी अगर ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिएगा, फिर धीरे-धीरे एक्सपैंड उसको कीजिएगा, ठीक है? तो ये मेरा वीडियो था, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू।